हेलो कमांडो, कैसे हैं? ठीक है। पढ़ाई चल रही है कि नहीं? चल रही है। वीडियो काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, तो फिलहाल में हमको लग रहा है ठंडी ठंडी से पढ़ाई भी ठंडी हो गई है ना। तो ऐसे हमें लग रहा है, आपको क्या लगता है? हमें पता नहीं है। हाँ, तो पता है, मुझे सब कुछ पता है, कौन कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे गर्ल्स हैं जो काफ़ी इस पे वीडियो पे काफ़ी अपना फोकस की रहे हैं और पढ़ रही हैं, अपनी पूरी पूरी लेक्चर और टाइमिंग्स के अनुसार अपना देख भी रही हैं। और तो उनके लिए काफ़ी हमारे लिए ढेर सारी उनको शुभकामनाएं, ताकि वो वीडियो हमारी वीडियो लास्ट तक देख रही हैं और उन्हें अच्छी भी लग रही होगी। तो आज हम बात करते हैं, कल मैंने ये आपका यूरिनरी सिस्टम का हम लास्ट यूरिनरी सिस्टम का हम आज लास्ट लेक्चर, लास्ट क्या मतलब कि यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर की बात नहीं करेंगे, यूरिनरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर देखेंगे। यूरेथ्रा पार्ट 40, यूरेथ्रा पार्ट 40 में हम देखेंगे कि यूरेथ्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी सिस्टम में जनरली 4 आर्गन पार्टिसिपेट होते हैं। 4 आर्गन होते हैं ना, जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन आपका किडनी था, और सेकेंड आपका यूरेटर था, थर्ड आपका यूरिनरी ब्लैडर था, फोर्थ आपका यूरेथ्रा था, और आपका ये जो यूरेथ्रा था सबसे लास्ट ओपनिंग पे था। मतलब कि बॉडी के, अगर हम बोल सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट की ये ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी की यह लास्ट क्या यूरिनरी सिस्टम का यह लास्ट ओपनिंग है। वैसे भी बोल सकते हैं ना कि यह हमारी बॉडी का भी एक ओपनिंग होता है, तो जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा के रास्ते हमारे जो भी क्रियाएं होती है, जैसे कि मान लीजिए यूरिन का बाहर निकलना ना, सीमेन का ट्रांसफर होना, और यहाँ तक भी कि मैंने जो आपको यूटीआई पढ़ाया था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पढ़ाया था जो डिजीज, उसमें मैंने ये भी तो बोला था कि यूरेथ्रा के थ्रू बैक्टीरिया और वायरस जो भी पैथोजन होते हैं वो इंटर करने का सबसे अच्छा वल्नरेबल कंडीशन होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यूरेथ्रल वाल पे कुछ म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो क्या किस चीज का सिक्रेशन करती है, म्यूकस पदार्थ का सिक्रेशन करती है, जिसके कारण उसका वाल क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो ये चीजें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे यूरेथ्रा में। तो मैंने यही कहने का मतलब यह है कि ये यूरेथ्रा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपके यूरिनरी सिस्टम का लास्ट है ना। तो आज हम लास्ट यूरिनरी सिस्टम खत्म कर देंगे, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जहां तक उम्मीद है कि मैं स्टार्ट करूंगा बोन से स्टार्ट करूंगा। तो अच्छा है ना, बोन से स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, तो चलिए इसके बाद अभी तो हमें डिसऑर्डर पढ़ना पड़ेगा ना। तो डिसऑर्डर मैंने 2 डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, यूटीआई पढ़ चुके हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ चुके हैं। हम रीनल कैल्कुलाई पढ़ेंगे, रीनल कैल्कुलाई के बाद एक और डिजीज पढ़ेंगे, 2-3 डिजीज पढ़ेंगे, इसके बाद हम बोन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यूरेथ्रा। देखिए ये जो यूरेथ्रा है लेक्चर नंबर 14 है, मतलब 14 है आपका। ये यूरेथ्रा जो है जनरली ट्यूब जैसी संरचना होती है। ट्यूब जैसे संरचना का मतलब आपका, जिस तरह से आपका यूरेटर था ट्यूब जैसे ना, वैसे ही यह आपका यूरेथ्रा भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो 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 देखो, यहाँ पे यूरेथ्रा आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना जी। यूरेथ्रा आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि ये जो आपका यूरेथ्रा है जिससे यूरिन बाहर निकलता है ना, ये कैसी संरचना है, ट्यूब लाइक। देखो ऐसे ऐसे संरचना होती है, ऐसे 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 ऐसे। ये आपका ये आपका ये आपका यूरेथ्रा होता है ना, ये यूरेथ्रा होता है। ये जनरली आपका ऐसे भी होता है, मेल यूरेथ्रा का होता है। ये इधर से स्पिंटर लगा होता है। तो आप फीमेल यूरेथ्रा बात करते हैं, फीमेल यूरेथ्रा ऐसे होता है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है ऊपर। तो देखो ये यूरेथ्रा आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसपोर्ट यूरिन इन आउटसाइड। मतलब कि ये यूरेथ्रा जो होता है ट्यूब जैसी संरचना होती है
और हमारे यूरिन को क्या करता है, आउटसाइड क्या करता है, बाहर करता है। देखो ये यूरेथ्रा है आपका, यूरेथ्रा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सेंटीमीटर जनरली जो ये जो आपकी यूरेथ्रा है, इसी से यूरिन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो जी, देखो यूरेथ्रा आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसपोर्ट यूरिन इन आउटसाइड आप लिख सकते हैं यहाँ पे ना, आप रहेगा। देखो यूरेथ्रा आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसपोर्ट यूरिन ऑफ द आउटसाइड, मतलब कि यूरेथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को आउटसाइड, बाहर। मतलब कि हमारे जो भी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुए रहते हैं, उन सारे यूरिन को यह बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। आया समझ में? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इट फॉर्म द एग्जिट ट्यूब, एग्जिट ट्यूब का मतलब समझ रहे हैं, यह एक बाहरी ट्यूब की तरह से संरचना फॉर्मेशन करता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि ये ट्यूब जो होता है, ये जो लास्ट ओपनिंग है, ये ओपनिंग है आउटर सरफेस पे इंटर करने, आउटर कोई भी पैथोजन इस मीडियम से आसानी से इंटर कर सकता है। तो देखो इट फॉर्म द एग्जिट ट्यूब, यह खत्म का एक ट्यूब फॉर्मेशन करती है, मतलब यहीं से आपका यूरिनरी सिस्टम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो देखो इट क्लोज बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर, क्योंकि इसमें एक और स्फिंक्टर लगे होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब एक स्फिंक्टर जनरली इसमें दो होते हैं। देखो ये माना आपका यूरेथ्रा है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर जो लगा होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, इंटरनल का मतलब अंदर। ये जो देखो कह रहा है इट क्लोज बाय एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर, एक बाहरी आपका एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसके द्वारा ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्लोज का मतलब इसी से ये क्या होते हैं, बंद होते हैं, ये स्फिंक्टर के द्वारा। तो एक स्फिंक्टर जनरली दो होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल। इंटरनल जो अंदर पाया जाता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के बाद वाला जो गेट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और ये बाहर होता है उसको हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं। देखो यहां तक ये समझ में आया। इसकी पॉइंट की बात करें, दीज आर इनर लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आउटर लेयर इज मस्कुलर लेयर। अगर हम बात करें, अगर वॉल की बात करें तो देखेंगे यूरेथ्रा काफी म्यूकस पदार्थ के सेक्रेशन होते रहते हैं। मैंने आपको यूटीआई में बताया था कि यूटीआई जो होता है जनरली यूरेथ्रा के रास्ते आसानी से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों, मैंने इसलिए बताया था कि वहां पे कुछ म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो किसका सेक्रेशन करती है, म्यूकस पदार्थ का सेक्रेशन करती है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि दीज आर इनर लाइनिंग, मतलब इसके अंदर, मतलब कि आपके इस यूरेथ्रा के अंदर लाइनिंग में क्या पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड भी पाया जाता होगा। हाँ, ये ग्लैंड पाया जाता है जो आपकी म्यूकस पदार्थ का सेक्रेशन करता है, जिसके कारण आपका जो यूरेथ्रा होता है और जो आपका यूरेथ्रा होता है वो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ के जैसे वहाँ पे उसको ये कंडीशन प्रदान करता है। तो यहाँ पे वेनरेबल ये कंडीशन काफी लिक्विड मीडियम हो जाती है, वहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होने की वजह से वो बैक्टीरिया पैथोजन जो होते हैं यह आसानी से इस सरफेस से इंटर कर जाते हैं। ये क्योंकि इन्हें अच्छा कंडीशन मिल जाता है, पानी की सरफेस एरिया में पानी की मीडियम मिल जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जानते हैं कि पानी मीडियम में बहुत आसानी से बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। तो ये बैक्टीरिया वहाँ से आसानी से हमारे बॉडी यूरिनरी सिस्टम में इंटर कर देता है और किसी भी पार्ट को क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। उसी को यूटीआई बोलते हैं ना, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का किसी भी पार्ट का इन्फेक्शन होना यूटीआई कहलाता है ना। जनरली ये आपका इस्चेरिया कोलाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर हमको लग रहा है कि डिसऑर्डर फर्स्ट डिसऑर्डर है यूरिनरी सिस्टम का, आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए दीज आर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आउटर लेयर आर मस्कुलर लेयर, मतलब कि अंदर से
अंदर से आपका म्यूकस लेयर से लाइनिंग होती है, और बाहर से आपका मस्कुलर लेयर होती है। ये मस्कुलर लेयर देखो, ये मस्कुलर लेयर है, बाहर से आपका मस्कुलर लेयर होती है। तो यहाँ पे समझ में आया, देखो दीज आर इनर लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आउटर लेयर आर मस्कुलर लेयर, मतलब कि बाहर मस्कुलर होती है और अंदर से क्या होती है, म्यूकस लेयर होती है। देखो यूरेथ्रा वाल आर हैव, अगर अगली लाइन हम बात करें तो यूरेथ्रा वाल हैव ए स्पेशलाइज्ड यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे ये जो वाल होता है कुछ स्पेशल प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ग्लैंड। यूरेथ्रा ग्लैंड जो क्या सेक्रेट करते हैं, म्यूकस पदार्थ का सेक्रेशन करते हैं। यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि इनकी वाल स्पेशल मेम्ब्रेन के पाए जाने की वजह से, मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाने की वजह से यहाँ पे ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। यह आपका जो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस पदार्थ। और यह म्यूकस पदार्थ उसको यूरेथ्रा को ये क्या कर लिया, यूरेथ्रा को यह चिपचिपा पदार्थ बनाए रखता है, मतलब कि वहां पे आपका लिक्विड मीडियम को बनाए रखता है, मतलब कि उसको ये वे स्लाइमी कंडीशन प्रदान करता है। यहाँ तक समझ में आया। देखो यूरेथ्रल ग्लैंड सेक्रेट करता है म्यूकस, वहां पे चिपचिपा देखेंगे। यूरेथ्रल के आउटर सरफेस, इनर सरफेस में ये चिपचिपा पदार्थ के सेक्रेशन के कारण, यूरेथ्रल ग्लैंड के कारण वहां पे ये मीडियम होता है, और ये इसी कंडीशन की वजह से वहां से जो स्टेरियल कोलाई होता है आसानी से इंटर कर जाता है। देखो अगर इसकी हम डिवीजन की बात करें तो सर जी हमने आपको बताया था कि यूरेथ्रा जनरली मेल और फीमेल में डिवीजन होते हैं, मतलब कि मेल यूरेथ्रा का अलग होता है, फीमेल यूरेथ्रा अलग होता है। देखो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। फीमेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा मेल यूरेथ्रा में काफी आसमान की अंतर है, लेकिन दोनों का काम जो होता है जनरली सेम होता है, बट फीमेल में यूरिन को ही केवल डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन मेल में यूरिन प्लस सीमेन दोनों का डिस्चार्ज किया जाता है। ये भी आपका लार्ज ओपनिंग है, लेकिन इनकी साइज की बात करें तो काफी भिन्नताएं होती हैं। ये जनरली आपका 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यह आपका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मतलब कि फीमेल यूरेथ्रा कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, आपका 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ऐसे में तो यहाँ पे हम बात करते हैं फीमेल और मेल। तो फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर है, मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो अगर हम बात करें ओपन टू द एक्सटीरियर वाया ऑरिफिस, यह जो फीमेल यूरेथ्रा है ये आपके कहाँ पे ओपन होता है, ये जो ऑरिफिस होता है ना, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, बाहर वाला एक झिल्ली नुमा जैसे मेम्ब्रेन होती है, उसी को ऑरिफिस बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि यह ओपन टू द एक्सटीरियर वाया यूरेथ्रा, यह वाया ऑरिफिस के रास्ते ये बाहर की तरफ ओपनिंग होती है। देखो इट लोकेट इन द वेस्टिब्यूल इन द लेबिया माइनर बिटवीन द क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल ऑरिफिस। यह वेजाइनल ऑरिफिस के, देखो वेजाइनल ऑरिफिस और लेबिया माइनर एक मेम्ब्रेन होती है, इसके वेस्टिब्यूल इन द लेबिया माइनर बिटवीन, इनके बीच में यह आपका फीमेल यूरेथ्रा पाया जाता है। मतलब ये आपका लेबिया माइनर वेस्टिब्यूल ये होता है, ये वेस्टिब्यूल होता है, ये आपका लेबिया माइनर है, इन्हीं के बीच में ये आपका फीमेल यूरेथ्रा पाया जाता है। ये फीमेल यूरेथ्रा देखो क्लाइटोरिस भी दिया है, देखो बिटवीन क्लाइटोरिस काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्लाइटोरिस में फीमेल में मेल के पेनिस की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन पूछता है कि फॉल्स ऑफ पेनिस इज बिहेव विच पार्ट ऑफ फीमेल यूरेथ्रा,
फीमेल यूरेथ्रा का कौन सा पार्ट मेल के पेनिस की तरह बिहेव करता है? तो ये जो क्लाइटोरिस है यह झूठे की तरह पेनिस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। जैसे कि पेनिस का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही ये क्लाइटोरिस फीमेल में भी होता है, लेकिन उनकी साइज काफी छोट होती है और वे काफी झूठा मतलब जस्ट वैसा ही स्ट्रक्चर काम करता है, सेम वैसा ही, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। और एंड वेजाइनल ऑरिफिस के ये बीच में पाया जाता है कौन, फीमेल यूरेथ्रा। तो ये क्लाइटोरिस क्वेश्चन पूछता है कि क्लाइटोरिस को हम फाल्स पेनिस के नाम से क्यों बोलते हैं? तो फाल्स पेनिस का मतलब कि ये पेनिस के ही जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन पेनिस की का कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे क्लाइटोरिस और वेजाइनल ऑरिफिस के बीच में ये आपका वेस्टिब्यूल इन द लेबियम माइनर बिटवीन द क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल ऑरिफिस के बीच में पाया जाता है। देखो, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर वाया ड्यूरिंग यूरिनेशन। यह जो फीमेल यूरेथ्रा केवल यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है यूरिनेशन के दौरान। यूरिनेशन होता क्या है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना आउटसाइड, मतलब कि यूरिन का ट्रांसफर करना बाहर, उसे क्या करते हैं, यूरिनेशन करते हैं। तो ये कह रहा है कि इट ट्रांसपोर्ट यूरिन, यह क्या ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। हमारे यूरिनरी ब्लैडर जो भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन, उसको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देखो, अगर मेल यूरेथ्रा की बात करें तो ये जो आपका मेल यूरेथ्रा है ये जनरली कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर। याद कर लेना कि फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और मेल यूरेथ्रा आपका कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यह यस शेपेड होता है। कैसा होता है, यस शेपेड, मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली आप देखेंगे तो आपका ये यस शेपेड स्ट्रक्चर होता है। तो फॉलो द लाइन ऑफ द पेनिस के यह लाइनिंग में क्या होती है, ऐसे पेनिस का ये आपका ये ऐसे अंदर से लाइनिंग होती है। ये आपका ये दोनों तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसी के अंदर ये क्या होती है, लाइनिंग होती है। इसी की जो सेंटीमीटर होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। तो देखो, ये फॉलो द लाइन ऑफ द पेनिस के अंदर से ये लाइनिंग की होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल यूरेथ्रा। यह मेल यूरेथ्रा जो होता है जनरली कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। देखो, अगर हम बात करें इट ट्रांसपोर्ट यूरिन, मतलब अगर वर्क की बात करें तो सर जी ये दोनों तरह के सेम वर्क करता है, लेकिन बस इतना सा अंतर होता है कि फीमेल यूरेथ्रा केवल यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन ये मेल यूरेथ्रा क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन ड्यूरिंग यूरिनेशन। मतलब कि यूरिनेशन के दौरान यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है। यह यूरिनेशन मतलब ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान यह यूरिन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड सीमेन, देखो, एंड सीमेन का एक लिक्विड पदार्थ होता है जिनमें स्पर्म को मोटिलिटी क्या होती है, मिलती रहती है। यह चिपचिपा पदार्थ होता है, सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड होते हैं, उनके द्वारा ये सेक्रेशन होते रहते हैं और ये सीमेन जो होता है हमारे स्पर्म को मोटिलिटी प्रदान करते हैं। मोटिलिटी मतलब उन्हें भोजन ये प्रदान करते हैं, उन्हीं में स्पर्म का जो भी मैचुरेशन होता है उसमें आसानी से वो मैच्योर हो जाते हैं। एंड इजेकुलेशन, देखो, यह इजेकुलेशन मतलब सीमेन का ट्रांसफर विन वेजाइना ना, स्पर्म सीमेन का ट्रांसफर करना या सीमेन का ट्रांसफर करना वेजाइना में, या स्पर्म का उसे इजेकुलेशन करते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जमेंट ऑफ सीमेन इन वेजाइना इज नोन एज इजेकुलेशन। तो इजेकुलेशन में क्या होता है, सीमेन का ट्रांसफर कर दिया जाता है वेजाइना में, तो ये उसी मेल यूरेथ्रा के द्वारा ही यह सीमेन का भी ट्रांसफर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेल यूरेथ्रा उसका 2 वर्क होता है, एक तो यूरिनेशन का ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा वर्क आपका सीमेन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये चीजें जनरली हम आपको सही बता दिए, तो हमें उम्मीद की होंगे अगर अच्छा समझ में आया होगा। तो नहीं समझ में आया एक बार और बता दें।
हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। देखिए यूरेथ्रा आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैसा संरचना होती है, ट्यूब जैसा संरचना होती है, विच ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द आउटसाइड, हमारे बॉडी से या बाहर जो भी यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं उन सारे यूरिन को ये बाहर निकालने में क्या करती है, मदद करती है। इट फॉर्म द एग्जिट ट्यूब, यह क्या करती है, एग्जिट ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, मतलब कह सकते हैं यह बाहरी एक द्वार की तरह क्या करती है, खत्म बाहरी द्वार एक फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एग्जिट ट्यूब यहीं से यूरिनरी सिस्टम क्या कर जाता है, खत्म कर जाता है। तो इसीलिए इट फॉर्म द एग्जिट ट्यूब। देखो कह रहा है इट क्लोज बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, कह रहा है कि यह क्लोज होता है, मतलब कि बाहर से एक स्फिंक्टर के द्वारा क्या होता है, क्लोज होता है। इसीलिए मैंने बोला ना कि स्फिंक्टर जनरली कितने प्रकार की होती है, दो, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल से एक क्लोज होते हैं, एक इंटरनल से क्लोज होते हैं। तो इंटरनल वाला ऊपर होता है, एक्सटर्नल वाला बाहर की तरफ होता है, और इसके बाहर की तरफ होता है। तो ये कह रहा है कि इट क्लोज टू एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के द्वारा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। दीज आर इनर लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, यह अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, जिसके कारण म्यूकस पदार्थ का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। एंड आउटर मस्कुलर लेयर, और यूरेथ्रा का बाहर वाला जो सरफेस होता है काफी लूजली होता है, और ये मस्कुलर लेयर होता है जो आपके इरेक्शन ऑफ पेनिस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। यूरेथ्रा वाल हैव ए स्पेशलाइज्ड यूरेथ्रा ग्लैंड, कह रहा है कि यूरेथ्रल के वाल पे कुछ स्पेशल प्रकार के ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो यूरेथ्रल ग्लैंड है आपका म्यूकस पदार्थ का क्या करता है, सेक्रेशन करता है। इसी सेक्रेशन के कारण, म्यूकस के कारण आपका जो यूरेथ्रा होता है थोड़ा सा क्या होता है, चिपचिपा टाइप होता है, और वहाँ पे बैक्टीरिया पैथोजन इंटर करने का, आसानी से ग्रोथ करने का मीडियम मिल जाता है, इसी कारण ना। तो अगर इसके हम डिवीजन की बात करें तो जनरली दो भागों में बांटा गया है, मेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा जो होती है जनरली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये जो आपका ओपन टू स्टेरियल वाया ऑर्फिस मतलब कि यह ओपन होता है, स्टेरियल बाहर की ऑर्फिस की तरह यह ओपन होता है। एंड इट लोकेट इन द वेस्टिब्यूल इन it locate vestibule in the labia minor between clitoris and vaginal orifice, कह रहा है कि यह आपके वेस्टिब्यूल इन द लेबिया माइनर तक लोकेट होता है, जो क्लाइटोरिस और वेजाइनल ऑरिफिस के बीच में होता है। ये जो आपका वेजाइनल ऑरिफिस और आपका क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस होता है, ऊपर क्लाइटोरिस होता है ना, और ये हमारा ये लेबिया माइनर और आपका वेस्टिब्यूल होता है, इसी के बीच में ये पाया जाता है। और देखो इट ट्रांसपोर्ट यूरिन, या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर, मतलब कि हमारे यूरिनरी ब्लडर में जो भी यूरिन इकट्ठा हुआ रहता है उस यूरिन को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अगर मेल यूरेथ्रा की बात करें तो यह 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और कैसा सेपेड होता है, यस सेपेड होता है, यस सेपेड होता है। फॉलो द लाइन ऑफ पेनिस, यह पेनिस के अंदर से यह इस तरह से लाइनिंग बनाया रहता है, ऐसे लाइनिंग अंदर से लाइनिंग बनाया रहता है। इट ट्रांसपोर्ट द यूरिन को यह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान यह यूरिन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड सीमेन इजेकुलेशन, और इजेकुलेशन के दौरान किसको ट्रांसपोर्ट करता है, सीमेन को। तो ये चीजें लिखना है तो लिख लीजिए। थोड़ा सा एक और चीज बाकी है, इसमें हम इसको लेयर को बता दें कि जनरली जो मेल यूरेथ्रा जो होते हैं वो फॉलोइंग 3 रीजन से बने होते हैं, आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और स्पॉन्जी यूरेथ्रा।
ये आपका स्फिंक्टर है, देखो इट इज क्लोज टू बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर, मतलब कि यह बाहर एक्सटर्नल मतलब बाहर से यह एक यूरेथ्रा स्फिंक्टर के द्वारा क्या होता है, क्लोज होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ चलो ठीक है, आ रहा होगा। ऐसे आएगा क्यों नहीं जी, अगर मैं पढ़ाऊँ तो आएगा भी क्यों नहीं। तो मेरा यहाँ पे भी गंदा हो जाता है, और जहाँ तुम सबको पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी गंदा हो जाता है, तो वो वाला हमें यहाँ पे भी नहीं छोड़ता है। ये चीजें हमको लग रहा है गंदा कर देता है। तू डाल तो मैं खाओ था ना, तू जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ आऊंगा। दिखाई दे रहा है ना? चलो हट जा रहा हूँ। ये यस से पेड है। फॉलो द लाइन ऑफ पेनिस, या पेनिस के ऊपर से क्या करती है, लाइनिंग करती है, पेनिस के अंदर से लाइनिंग काम करती है। एंड इट ट्रांसपोर्ट यूरिनेशन के दौरान या यूरिन को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। जिस सीमेन इजेकुलेशन, और यह इजेकुलेशन के दौरान, यह इजेकुलेशन होता क्या है, वेजाइना में सीमेन का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, इजेकुलेशन। स्पेशलाइज है। जल्दी जल्दी लिखो। चलो मिटा दे रहे हैं, जितना लिखी उतना लिखी ना। तो मैंने ये चीजें हम काफी लिखवा भी दिए हैं, अगर मोबाइल से स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो फिर से लिख लीजिएगा। लिख लिए? सर जी रुक जाइए, हाँ चलो रुको, इधर रुक तो रहे हैं, रुक जाइए करे। इधर का मिटा दो, चलो ठीक है, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो अगर हम सही बात करें कि सही वाल ऑफ मेल यूरेथ्रा की बात करें, देखो कह रहा है कि मेल यूरेथ्रा कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री रीजन। मेल यूरेथ्रा consist of following three region। पहला आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, दूसरा आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तीसरा आपका म्यूकस यूरेथ्रा, स्पॉन्जी यूरेथ्रा सॉरी। ये तीन यूरेथ्रा जनरली आपका, ये जो मेल यूरेथ्रा कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री रीजन, ये तीन रीजन से मिलकर आपका मेल यूरेथ्रा बनता है। ये हो गया, मैं दिखा दे रहा हूँ जनरली थोड़ा सा। आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा क्या होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या होता है, स्पॉन्जी यूरेथ्रा क्या होता है। तो जनरली इसमें कोई बात नहीं, जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है
तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अपर वाला जो रीजन होता है आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, मतलब उस एरिया की जो जगह होती है आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है। उसके बाद वाला जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेनस टाइप यूरेथ्रा जहाँ तक होता है वो आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मतलब कि ये जो आपका मेम्ब्रेन है ना, जिस एरिया तक जहाँ तक खत्म होता है और ये आपका जहाँ तक खत्म होता है ये मेम्ब्रेन, उसके बीच वाला जो यूरेथ्रा होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। और ये जो बाहर का जो लूजली टाइप होता है, जो लूजली टाइप होता है वो आपका स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है। अभी बता दे रहा हूँ, जरा ये मिटा दूं। चलिए, ये अंदर से होता है, एक ही होता है अंदर से, अंदर से। ना, एक ही होता है, दो नहीं होता है, इसे हम प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। देखो यहाँ तक के बीच की जो लाइनिंग होती है यूरेथ्रा होता है, ये आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है। प्रोस्टेज आपका प्रोस्टैटिक प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है। और ये आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। ये आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। ये सेमाइनम वेस्किल होते हैं। ये जो आपका यूरेथ्रा होता है, ये आपका यहाँ से जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा यहाँ से खत्म हो जाते हैं, तो ये आपका ये यहाँ तक ये आपका मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। और यहाँ से यहाँ तक बीच का जो आपका होता है ये स्पॉन्जी, स्पॉन्जी यूरेथ्रा है। ये छोटा फिगर था इसलिए हम आपको नहीं बता पाए, यहाँ पे ऐसे यूरेथ्रा होता है। ये इसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है।
तो ये आपका मेल यूरेथ्रा है। तो मेल यूरेथ्रा में देखो यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड तक के जो पार्ट होता है वो आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है। प्रोस्टेट भाग के जो सेमाइनल वेस्क्यूल तक के जो भाग होता है रीजन, मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। और जो स्पॉन्जी ग्लैंड्स पेनिस वाला जो ऊपर वाला भाग होता है मेल के आउटर पार्ट में जो होते हैं, ये स्पॉन्जी टाइप होता है, मस्कुलर होते हैं। ये आपका इरेक्शन करने में क्या होते हैं, मदद करते हैं। तो ये वाला भाग आपका स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है, स्पॉन्जी टाइप होता है। तो ये जनरली आपका काम करता है यूरिनेशन को बाहर निकालने में और उसको इरेक्शन करने में ये आपका मदद करता है। ये चीजें आपका जनरली खत्म हुआ। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, स्पॉन्जी यूरेथ्रा। तो इनके वाल जनरली 3 रीजन में कंसिस्ट होते हैं। तो वर्क आप तो जानते हैं, इनका वर्क जो होता है यूरेथ्रा का, जो भी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुए रहते हैं उन सारी यूरिन को ये क्या करते हैं, आउटसाइड बाहर करने में मदद करते हैं। तो ये वीडियो हम लगभग कंप्लीट हुआ और आज के बाद यूरिनरी सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद किया हूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके बनाऊँ और वो आपके यहाँ नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बस चलते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो फिलहाल में हम मिलेंगे कल, इसके लिए चलते चलते हम आपको बाय, गुड नाइट।